हेलो बच्चों, आपके सामने एक प्रश्न दिया है कि पाइला एवं यूनियो को किस फाइलम में रखा गया है। इस फाइलम के प्रमुख लक्षण बताइए एवं इसको वर्गों में भी बांटिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें मुख्य अवधारणा की, तो पाइलो व यूनिया ये ऐसे जंतु हैं जिनको हम मोलस्का संघ में रखते हैं। तो ये मोलस्का संघ के अंदर इनको वर्गीकृत किया जाता है। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि इस फाइलम के लक्षण क्या हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें लक्षण की, तो पहला लक्षण है कि इसके जो जंतु होते हैं मोलस्का संघ के, वे समुद्री आवास में पाए जाते हैं। वह कुछ जंतु स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। और इसमें जो संगठन है शरीर का, वो पाया जाता है अंग तंत्र प्रकार का शारीरिक संगठन। विकसित प्रकार के जंतु होते हैं। और तीसरा अगर हम बात करें, तीसरे लक्षण की, तो इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। और चौथा लक्षण, शरीर जो है वह शीर्ष भाग और आंतरांग समूह है, वह मांसल या पेशीय पाद में बंटा होता है। अधिकांश जंतुओं के शरीर पर कैल्शियम युक्त आवरण पाया जाता है तथा श्वसन अंग की अगर हम बात करें, तो इन जंतुओं के अंदर जो श्वसन अंग होते हैं वे फुफ्फुसीय कोश, तथा क्लोम पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये श्वसन की क्रिया करते हैं। और इनमें विभिन्न प्रकार के संवेदांग पाए जाते हैं, जैसे स्पर्शक जो कि संवेदी अंग का काम करते हैं, तथा नेत्र। इसी प्रकार कुछ जंतु जो होते हैं उनमें स्टेटोसिस्ट जैसे विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं। और ये जो जंतु होते हैं, ये अंडपरजक होते हैं तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्धन का तात्पर्य इनमें लार्वा अवस्था भी पाई जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि मोलस्का जंतुओं के लक्षण, तथा इसी प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वर्गीकरण
तो मोलस्का के जो जंतु होते हैं उनको विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। तो उनमें से कुछ वर्ग जो हैं महत्वपूर्ण, उन पे हम चर्चा करते हैं। तो पहला जो वर्ग है वो है आपका एप्लेकोफोरा। और दूसरा जो वर्ग है वो है मोनो प्लेकोफोरा। तीसरा वर्ग जो है वो है पॉलीप्लेकोफोरा। चौथा जो वर्ग है वो है गैस्ट्रोपोडा। तथा पांचवा जो वर्ग है वो है स्कैपोडा। तथा छठा वर्ग है पैलिसीपोडा। सातवां वर्ग है सिफेलोपोडा। तो इस प्रकार मोलस्का को हम विभिन्न वर्गों में विभाजित करते हैं। आशा करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आया। धन्यवाद।